नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्जाम। ये बीएड एंट्रेंस का सेट 2 है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के टोटल 40 प्रश्न हैं और उसके जवाब के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, आपका एक सहयोगी अक्सर अश्लील मजाक में व्यस्त करता है, आप क्या करेंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कि दृढ़तापूर्वक उससे ये बताएंगे कि वह इस प्रकार के मजाक में अपना समय व्यर्थ में ना गवाए, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल, यदि अध्यापन के दौरान कक्षा में कुछ गड़बड़ी होती है तो आप अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, थोड़ा ठहराव रखना और फिर आगे बढ़ना। और मेरे ख्याल से ये हम लोग सभी लोगों ने खुद में एक्सपीरियंस रखा है या किया है कि क्लास में जब हम लोग खुद शोरगुल करते थे तो सर शांत हो जाते थे और हमें ये लगता था कि सर शांत क्यों हो गए। तो ये बहुत ही अच्छा नियम था, या कह सकते हैं कि थोड़ा ठहराव रखना और फिर आगे बढ़ना। ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल, शिक्षण प्रक्रिया में शामिल है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण एवं मूल्यांकन, अपने विद्यार्थियों को जानना और विद्यार्थियों को दिशा देना, ये सभी क्रियाएं शामिल हैं, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल, एक अध्यापक से अपेक्षा नहीं की जाती है, क्या अपेक्षा नहीं की जा सकती है? कि वो छात्र राजनीति में संलग्न रहना, कि कौन सा छात्र अच्छा है कौन सा बुरा है, इसको टॉप कराना है इसको नीचे गिराना है, तो इस प्रकार की राजनीति में संलग्न नहीं रहना चाहिए, इसलिए अध्यापक से ये उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अगला सवाल, अध्यापक को चाहिए, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के मौजूद ज्ञान को जानना ये जरूरी है। विद्यार्थियों को सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के प्रति जागरूक रहना ये भी सही है, और अपने विद्यार्थियों की उत्सुकता को जगाने की योजना बनाना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही होगा। अध्यापक को सारे काम ये करने चाहिए। अगला सवाल, अनुशासनहीनता विद्यार्थियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऐसे विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य के पास तब भेजना चाहिए जब अन्य कोई उपाय असफल हो, मतलब कोई दूसरा कारण नहीं बचा हुआ है, उपाय नहीं बचा हुआ है जिससे कि उसको समझाया जा सके, तब उसके पास प्रधानाचार्य के पास भेजना है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल, पिछली सीट पर बैठा एक बालक श्यामपट्ट देखते समय बार बार अपनी आंखों को मलता है, इसका संभावित कारण हो सकता है। इसका संभावित कारण ये हो सकता है कि बालक के आंखों की दृष्टि कमजोर है, क्योंकि इसके अलावा जो भी रीजन दिए हुए हैं कि बालक की ऊंचाई कम है, अगर ऊंचाई कम है तो ऊपर उठ उठ के देखेगा, श्यामपट्ट में अगर प्रकाश तेज पड़ रहा है तो बाएं दाएं होकर के देखेगा, लेकिन अगर बालक की आंखों की दृष्टि कमजोर है तो अपनी आंख को मलेगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल, शिक्षण प्रारंभ होता है, शिक्षण प्रारंभ कब होता है? तो विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि जानने के बाद असलियत में पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षक के द्वारा शिक्षण प्रारंभ होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल, एक प्रभावशाली अध्यापक क्या करता है? तो एक प्रभावशाली अध्यापक ये उपरोक्त सभी काम करता है कि विद्यार्थियों के पहल करने हेतु बढ़ावा देता है, विद्यार्थियों की चिंता के स्तर को कम करता है और विद्यार्थियों के बीच शिक्षा के महत्व को साझा करता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा कि एक प्रभावशाली अध्यापक ये सारे काम करते हैं। अगला सवाल, शुरुआत में अध्यापक की सफलता निर्भर करती है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि शुरुआत में अध्यापक की सफलता निर्भर करती है, तो जब शुरुआत में होगा तो ऑप्शन सी सही होगा कि उसके व्यक्तित्व और कक्षा से इसे जोड़ने की योग्यता पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर लॉन्ग लाइफ टीचर की अगर सक्सेस देखनी है तो संवाद करने की योग्यता पर होगा। संवाद मीन्स कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर ही वो लॉन्ग लाइफ सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआती जीवन में अध्यापक को सफलता जो पानी है उनके व्यक्तित्व एवं कक्षा से इसे जोड़ने पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समान, क्योंकि कोई भी मानव जब वो आता है धरती पर तो उसमें सारे शिशुओं में विकास का जो स्तर रहता है वो सब सेम होता है, समान होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी और अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है, यह कथन किनका है? तो यह कथन वाटसन का है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। उन्हें कहा था कि शैशवावस्था में सीखने की जो क्षमता होती है वो किसी भी और अवस्था में सीखने की क्षमता से कहीं अधिक होती है। अगला सवाल, किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी करता है? इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी प्रकार का, क्योंकि किशोरावस्था में सभी प्रकार का निर्देशन जरूरी होता है, व्यावसायिक, शैक्षिक और व्यक्ति, ताकि वो सब कुछ समझ सके, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल, किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से हैं? इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी, मासिक स्राव का प्रारंभ, उरोजों का उभार और बगलों से पसीना आना, ये सारे परिवर्तन होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है? वातावरण का प्रभाव उपरोक्त सभी पर पड़ता है, शारीरिक विकास पर भी, मानसिक विकास पर भी और व्यक्तित्व विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, बालक में सामाजिकरण की प्रक्रिया की नींव किस उम्र में पड़ती है या फिर किस अवस्था में पड़ती है? अगर उम्र की बात की जाए तो ऑप्शन डी सही होगा, 6 वर्ष की, 6 वर्ष की आयु में, उस अवस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया की नींव पड़ जाती है, वो समझने लगता है। अगला सवाल, व्यक्ति की पहचान करने में सहायक है? अगर व्यक्ति की पहचान करने में सहायक है, उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी, व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, बाह्य भिन्नताएं, ये सारी चीजें व्यक्ति की पहचान करने में सहायक होती है। अगला सवाल, ब्राउन फैन ब्रेनर के पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण तल के कितने स्तर होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 स्तर होते हैं। यूरी ब्राउन फैन ब्रेनर ने पारिस्थितिक सिद्धांत के 5 स्तर को प्रतिपादन किया था, जिसमें से पहला माइक्रो सिस्टम, फिर मेसो सिस्टम, फिर एक्स सिस्टम, फिर मैक्रो सिस्टम, फर्स्ट माइक्रो और फोर्थ वन इज मैक्रो, और जो 5th नंबर था वो क्रोनो सिस्टम था। तो इस प्रकार से पारिस्थितिक सिद्धांत के स्तर पर उन्होंने 5 तल बताए थे, ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वुडवर्थ ने यह कथन दिया था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अगर ऑप्शन के अनुसार जाए तो टर्मन ने यह कहा था कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की एक योग्यता है, और वुड्रो ने कहा था कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, और डियर बार्ड ने कहा था कि बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। तो अगर जिस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, अगर उस ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ये सही होगा, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, वुडवर्थ ने कहा था। अगला सवाल, बुद्धि परीक्षण की योग्यता है। बुद्धि परीक्षण की योग्यता उपरोक्त सभी पर हो जाएगा, क्योंकि समस्याग्रस्त बालकों के सुधार में, सर्वोत्तम बालकों के चुनाव में, भारी सफलता के ज्ञान में, वो इसलिए उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था वो 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था, बीने और साइमन ने। ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, बीने और साइमन, इन्होंने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। अगला सवाल, क्रिएटिविटी शब्द के समानांतर शब्द है। तो क्रिएटिविटी शब्द के समानांतर जो शब्द है, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि इसमें रचनात्मकता होती है, मौलिकता भी होती है, और सृजनात्मकता मीन्स कुछ नया बनाने की शक्ति होती है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति रहता है वो हमेशा वास्तविकताओं में रहता है, वो ना तो समाज के बाहर रहेगा, ना कल्पना लोक में रहेगा, और ना अति संवेदनशील दशा में रहेगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, वास्तविकताओं में रहेगा। अगला सवाल, कुंठा का कारण नहीं है। ऑप्शन एक बार फिर से देखेंगे, क्वेश्चन एक बार फिर से देखें, कुंठा का कारण नहीं है, तो कुंठा का कौन सा कारण नहीं हो सकता है? उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य कुंठा का कारण नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल, तनाव कम करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। तनाव कम करने की दोनों विधि हो सकती है, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में मीन्स वैसा जिसमें बाहरी लोग देख सकते हैं, और अप्रत्यक्ष विधि में मीन्स वो सिर्फ अपना आंतरिक वो कल्पना कर सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिवा स्वप्न, क्योंकि अगर प्रत्यावर्तन का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है वापस आना, जो कि हो नहीं सकता है। आत्मिककरण मतलब होता है आत्मसात कर लेना या अपना अंग बना लेना, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, दिवा स्वप्न, ये तनाव को कम करने का एक अप्रत्यक्ष विधि है। अगला सवाल, निरंतर रहने वाला संघर्ष कष्टदायक होने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डगलस ने यह कहा था कि निरंतर संघर्ष में यह कष्टदायक रहने वाला
व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी उसके लिए हानिकारक हो सकता है। ऑप्शन ये सही होगा। अगला सवाल, सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए ऑप्शन ये जरूरी है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना, और उसके अलावा ये कुछ भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सफल शिक्षण होने के लिए। अगला सवाल, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है। तो क्रिएटिविटी या फिर करके सीखना हमारे हर अवस्था के लिए उपयोगी है, वो शैशवावस्था भी है, बाल्यावस्था भी है, किशोरावस्था भी है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा कि उपरोक्त सभी अवस्था के लिए जरूरी है कि करके सीखना चाहिए। अगला सवाल, अभिप्रेरणा का अधिगम से संबंध है। तो अभिप्रेरणा का जो संबंध है वो बहुत ही निकटता से है, कि अभिप्रेरणा से अधिगम का बहुत ही निकटता से संबंध है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताए हैं। इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कितने गौण नियम बताए। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को मुख्य भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी को गौण नियम भी बोल सकते हैं। तो मुख्य नियम के अनुसार 3 से 4 नियम थे और गौण नियम के अंतर्गत टोटल 5 नियम थे, जिसमें से मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। इसलिए ऑप्शन ये सही होगा, गौण नियम के अंतर्गत टोटल अधिगम के 5 नियम बताए थे थॉर्नडाइक ने। अगला सवाल, बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो बालकों में प्रयास की इच्छा जीवित रखनी चाहिए, बिल्कुल सार्वत्रिक सत्य बोल सकते हैं और एक बहुत बड़ा कथन है अपने आप में। ये मनोवैज्ञानिक जेम्स ने कहा था, ऑप्शन बी सही होगा। जेम्स ने कहा था कि बालकों में प्रयास की इच्छा जीवित रखिए। अगला सवाल, गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है। सबसे पहली बात ये जानिए कि गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्ट अपने आप में एक जर्मन शब्द है, ठीक है, जिसका अगर मतलब देखा जाए तो पूर्ण होता है या समग्र आकार होता है। ठीक, गेस्टाल्टवादियों में 3 साइंटिस्ट हैं, मैक्स वर्दीमर और फिर कोफ्का और कोहलर। ये 3 साइंटिस्ट को मिलाकर के गेस्टाल्टवादी बुलाया है। तो इन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, जो अधिगम का जो सिद्धांत था उन्हें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल, खेल सिखाते हैं। खेल ऊपर में जितने दिए हैं सब कुछ सिखाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, सामाजिकता सिखाते हैं, रचनात्मकता सिखाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा कि खेल ये सारे चीज सिखाते हैं। अगला सवाल, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। यह कथन स्किनर का दिया हुआ है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल, अधिगम का प्रमुख आधार है। तो अधिगम का जो सबसे प्रमुख आधार है वो तो एक ही चीज है ना, परिपक्वता, कि जब वो ज्ञान अर्जित कर रहा है वो परिपक्व ही ना हो, मैच्योर ही ना हो, तो फिर वैसा अधिगम का फिर क्या फायदा। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, परिपक्वता, मैच्योरिटी। अगला सवाल, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल है, यह कथन किसका है। यह भी बिल्कुल सही बात है, जब तक हम लोग कल्पना नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक सीखेंगे ही नहीं। इसलिए जो भी मनोवैज्ञानिक हैं बिल्कुल सही कहा था, ऑप्शन ए सही होगा। रेबर ने कहा था कि अनुकरण दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार की नकल है। अगला सवाल, अस्थाई भाव होते हैं। अस्थाई भाव ये होते हैं, जन्मजात भाव होते हैं, ये हम लोग की पैदाइशी लक्षण है, मीन्स जीन के द्वारा आता है ये अस्थाई भाव, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। अगला सवाल, प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किया था। प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किलपैट्रिक ने किया था, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किया था। अगला सवाल, उत्तम चरित्र का लक्षण है। उत्तम चरित्र का लक्षण सर्वोत्तम चरित्र, आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता, अंतःकरण की शुद्धता, ये सभी गुण उसमें विद्यमान रहेंगे, इसलिए उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल और ये लास्ट सवाल, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए। जो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा है उसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है कोऑर्डिनेशन का, समन्वय का। जब तक हम एक दूसरे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे तब तक वो हमारी बातों को नहीं समझ पाएगा, ना हम उसकी बातों को समझ पाएंगे। पता चलेगा कि जो सबसे ज़्यादा तेज है उसको भी हम लोग फिसड्डी मानेंगे और भी अलग अलग समझ सकते हैं। इसलिए कोऑर्डिनेशन को, समन्वय को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए, ऑप्शन ये सही होगा। तो दोस्तों इस सीरीज में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे
अगले बीएड के एंट्रेंस के अगले सीरीज में। तब तक आप मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।